नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टैटिक जीके के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वह है तमिलनाडु। और राजस्थान में रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वह तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है मणिपुर। तो यह जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए कि विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उसमें आपको आंसर लगाना है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन हैं? ऑप्शन है आपके पास धीरूभाई अंबानी, जे.आर.डी. टाटा, अजीम प्रेमजी, सुनील मित्तल। तो इसका जो सही आंसर है वह है जे.आर.डी. टाटा। तो इनको 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और धीरूभाई अंबानी के बारे में बात करते हैं, यह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के संस्थापक है। अजीम प्रेमजी विप्रो के संस्थापक है। और सुनील मित्तल जी जो है ये भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या है। ऑप्शन है 71, 80, 81, 75। तो इसका जो सही आंसर है वह है 80। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भी है। और यहाँ पे जो विधानसभा सीटों की संख्या है वह 403 है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जो भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 1, भाग 4। इसका जो सही आंसर है वह है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और भाग 4 जो है भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 क में है मूल कर्तव्य। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रधानमंत्री। नीति आयोग के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और जो नीति आयोग की स्थापना हुई वो योजना आयोग के स्थान पर हुई। योजना आयोग जो 1950 में गठित किया गया था और 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, गोवा, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वह है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है बेल्जियम, जेनेवा, ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क। तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। आइए जानते हैं थोड़ा नाटो के बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 1949 में हुई है। और इसके जो वर्तमान में जो सदस्य देशों की संख्या वो टोटल है 30। अभी जो 30वां देश जोड़ा है वह है उत्तरी मैसेडोनिया। तो ये आपको याद रखना है, ये अभी करंट में ही जोड़ा है। तो इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या अभी हो गई है टोटल 30। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वह है हैदराबाद। गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है आपके पास सुकुमार सेन, रमा देवी, सुशील चंद्रा, सुनील अरोड़ा। तो भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह सुकुमार सेन जी थे। रमा देवी जी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। सुशील चंद्रा जी जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1980, 1982, 1979, 1985। इसका जो सही आंसर है वह है 1982। और आपको इसमें एक चीज़ और ये भी याद रखनी है कि इसी वर्ष भारत में एशियन गेम्स भी हुए थे दिल्ली में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और उसी वर्ष 1982 में भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण भी प्रारंभ हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित हैं। ऑप्शन है पंचायती राज, दल बदल, भाषा, नगरीय निकाय। तो इसका जो सही आंसर वो है भाषा। संविधान की जो 8वीं अनुसूची वो भाषा से संबंधित है। पंचायती राज्य अनुसूची 11 में है, दल बदल अनुसूची 10 में, और नगरीय निकाय जो है वो अनुसूची 12 में। तो जो भारतीय संविधान की टोटल 12 अनुसूची, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पिछली एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो जो अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान की, उसे आप अच्छे से याद कर लें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागालैंड की राजकीय भाषा है। ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, बोडो, संथाली। तो इसका जो सही आंसर है वह है ब, अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। बोडो जो है यह असम की एक भाषा है, जिसे अभी संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और संथाली जो है यह झारखंड की भाषा है, इसे भी संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया है अभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है मर्रे डार्लिंग, मिसिसिपी, अमेजन, नील। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी सबसे लंबी नदी है वह है मिसिसिपी। और यह उत्तरी अमेरिका की भी सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी है। और मर्रे डार्लिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है। ऑप्शन है आपके पास कर्णम मल्लेश्वरी, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीवी सिंधु, अंजलि भागवत। इसका जो सही आंसर है वह है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्हें 1994-95 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह जो है वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज इनको 2003 में मिला था, एथलेटिक्स। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है, इनको 2016 में मिला है। और अंजलि भागवत जो है यह शूटिंग की प्लेयर है, और इनको 2002 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। इसका जो सही आंसर है वह है ब, राष्ट्रपति। तो जो सीएजी है इसी को बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान का जो 148वां अनुच्छेद है वह कैग से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है अभी रेलवे में लेटेस्ट एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैग जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो उसका जो आंसर है 148। तो ये आपको याद रखना है, 148 में कैग की नियुक्ति संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन हैं, और आपको इसी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।